नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं एक प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, जोहार। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करिएगा। पहला क्वेश्चन है कि किस जिले में पुरुष सर्वाधिक संख्या में साक्षर हैं, यानी कि पुरुष की साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ पर है। तो आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा आपको रांची में देखने को मिलेगा पुरुष साक्षरता दर। लेकिन अगर आप महिला की बात करते हैं तो महिला आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो महिला भी आपको रांची में ही देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं न्यूनतम की, अगर हम बात करते हैं तो न्यूनतम आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा कि पाकुड़ में सबसे न्यूनतम मेल का भी और फीमेल का भी दोनों का न्यूनतम है, ये आप याद रखिएगा। अगर हम झारखंड की ओवरऑल साक्षरता दर की बात करते हैं, लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो 66.41% होता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं पे बात करते हैं कि रांची में पुरुष साक्षरता दर एग्जैक्ट कितना है, तब आप याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, पूछा जाता है गाइस। तो 84.26%, ठीक है, ये रांची में पुरुषों की साक्षरता दर है। रांची में महिलाओं की साक्षरता दर की अगर हम बात करते हैं तब आप याद रखिएगा कितना होता है, बताइए। तो रांची में अगर हम सर्वाधिक की बात कर रहे हैं तो 67.44% ये महिलाओं का साक्षरता दर है, ये आप याद रख सकते हैं। वहीं पे अगर हम पाकुड़ की बात करते हैं तो पाकुड़ में कितना है, बताइए महिलाओं का। अगर हम सबसे पहले चलिए मेल का हम बात कर लेते हैं, तो मेल का कितना है पाकुड़ में, न्यूनतम जो हम बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा लगभग 57% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं फीमेल की, अगर हम बात कर लेते हैं तो फीमेल का आपको कितना देखने को मिल जाएगा, तो याद रखिएगा लगभग 40.5 यानी कि 40.52% के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। ये पाकुड़ में सिनेरियो है, राइट। तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए क्या होगा, पुरुष सर्वाधिक संख्या में साक्षर कहाँ पर है। तो आपने आंसर कर दिया है ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा कि शीत ऋतु का सर्वप्रथम आगमन होता है, कहाँ से होता है, किस क्षेत्र से होता है, इसका आंसर आपको करना है। देखिए अगर हम शीत ऋतु की बात करते हैं झारखंड में, तो सामान्यतः ये किस महीने में होता है, तो याद रखिएगा नवंबर के आसपास आपको देखने को मिलता है, नवंबर, ये आपको याद रखना है। और इस ऋतु में तापमान कितना होता है अगर आपसे पूछ ले, तो याद रखिएगा लगभग 15 डिग्री सेल्सियस से लेके 21 डिग्री सेल्सियस तक आपको इसी के मध्य में तापमान देखने को मिल जाता है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। जितने भी ए आप लोग आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए इज भी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 3, किस स्थान पर स्वर्णरेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है। इसका आंसर तो मेरे ख्याल से सभी को पता है, और सभी को इसका आंसर कर दीजिएगा क्या सही आंसर बनेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गैस, आप जानते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमने कई बार बताया भी है कि जो हुन्ड्रू जलप्रपात है वो झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात है, आपको याद रखना है। किसके बाद, बूढ़ा घाघ के बाद। बूढ़ा घाघ, या इसी को क्या कहा जाता है, लोधा घाघ भी कहा जाता है, इसी को लोधा घाघ कहा जाता है गैस, ये आपको याद रखना है। और एग्जैक्ट अगर देखिएगा तो कहीं कहीं आपको 320 भी मिलेगा, कहीं 321 भी मिलेगा। तो याद रखिएगा 320 से 21 फीट इसकी ऊंचाई होती है, ये आपको याद रखना है। वहीं पे अगर आपसे पूछ ले कि मीटर में इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो 98 मीटर आप आंसर कर सकते हैं। कहाँ पर स्थित है, तो रांची में स्थित है। तो रांची में स्थित है, तो रांची से रिलेटेड एक चीज़ याद रखिएगा, दसम फॉल भी रांची में है। उसके बाद सोनुआ जलप्रपात भी कहाँ पर है, तो सोनुआ जलप्रपात भी आपको रांची में देखने को मिलेगा। और रांची में ही आपको HEC देखने को मिलेगा, यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन देखने को मिलेगा, जिसकी स्थापना कब हुई थी कमेंट करिए। तो याद रखिएगा 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हटिया रांची में स्थित है, हटिया रांची में स्थित है, याद रखिएगा। और उत्पादन कब शुरू हुआ था, तो 1964 में यहाँ पर उत्पादन शुरू हुआ था, और चेकोस्लोवाकिया की मदद से बनाया गया है। जलप्रपातों का शहर रांची को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी, जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा कि झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में गरगा बांध स्थित है। बताइए गरगा जो बांध है ये किस जिले में स्थित है, इस प्रश्न का सही उत्तर करना है। बताइए इसका आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बोकारो इस प्रश्न का सही उत्तर है।
जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर बी चूज़ कर रहे हैं, बी इज़ करेक्ट वन। देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा कि बोकारो ज़िला कब बना था, तो 1991 में बोकारो ज़िला बना था, चतरा ज़िला बना था और गढ़वा भी बना था, यानी कि तीनों ही 1991 में बना था। बोकारो इस्पात संयंत्र भी बोकारो में स्थित है, ये आप याद रख सकते हैं। जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में चेकोस्लोवाकिया और रूस की मदद से इसकी स्थापना की गई थी। चेकोस्लोवाकिया नहीं बल्कि रूस की सहायता से, है ना। याद रखिएगा कि रूस की सहायता से ये जो बोकारो है इसकी स्थापना की गई थी। और जो हम चेकोस्लोवाकिया की बात कर रहे थे, चेकोस्लोवाकिया रूस की मदद से कौन बना हुआ है, तो HEC बना हुआ है, जिसके बारे में ऊपर में हमने बात किया था, ठीक है। और अगर बात करते बोकारो इस्पात संयंत्र में उत्पादन कब से शुरू हुआ था, तो 1972 में यहाँ पर उत्पादन शुरू हुआ था। और किसकी मदद से पूछे, तो रूस की मदद से ये बना था, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। जितने भी आंसर कर रहे हैं, बी इज़ करेक्ट वन, राइट, ओके। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर करिए। सभी की तरफ से आना चाहिए कि राजमहल पहाड़ियों में इनमें से किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। इसका भी आंसर मेरे ख्याल से सभी की तरफ से आना चाहिए। और काली मृदा जितने भी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, डी इज़ करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी काली मृदा। काली मृदा चना के लिए और कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। और झारखंड में जो काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है वो चना की खेती के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। अगला प्रश्न का उत्तर करिए कि भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापना सिंदरी यानी कि धनबाद में किस वर्ष की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका आंसर आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं और आपने आंसर भी कर दिया है 1951। जितने भी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं, सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा। देखिए 1948 से आपको क्या याद आना चाहिए, 1948 से आपको याद आना चाहिए गाइस, क्या याद आना चाहिए कि 7 जुलाई 1948 को DVC की स्थापना की गई थी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी, ये भी आप याद रख सकते हैं। और देखिए 64 भी आया है, तो 64 से आप क्या क्या याद रख सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये याद रख सकते हैं कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी 1964 में रूस की सहायता से। और यहाँ पर उत्पादन कब शुरू हुआ था, तो 1972 में यहाँ पर उत्पादन शुरू हो गया था। इतना आप याद रख सकते हैं, राइट। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर करिए, क्वेश्चन नंबर 7 का, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर सभी को करिएगा। सही आंसर क्या बनेगा, देखिए पहला ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है कि जमशेदपुर के टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को पर्याप्त जल की आपूर्ति स्वर्ण रेखा नदी से होती है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक रतन टाटा हैं। बताइए 7 का सही आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। रतन टाटा नहीं है, जमशेदजी टाटा हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 तो गलत हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर ए ओनली सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा, क्या बनेगा कि झारखंड के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में मध्यम वन है, कितने प्रतिशत क्षेत्र में मध्यम वन है। इस प्रश्न का सही उत्तर करना है सभी को। 8 का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल डी हो जाएगा। तो डी आंसर आना शुरू हो गया है, 12.12% यानी कि 12.12% इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। और डी जितने भी आंसर कर रहे हैं सही है। अगला प्रश्न का उत्तर करिए, ये भी इम्पोर्टेंट है और इजी भी है वैसे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, आंसर करिएगा। देखिए पहला क्या दिया हुआ है कि झारखंड में एक गज अभयारण्य है, यानी कि हाथी अभयारण्य है। उसके बाद अगला ऑप्शन है कि झारखंड में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला देखिए कि राजमहल पक्षी अभयारण्य हजारीबाग में स्थित है। कौन सा सत्य है, कौन सा ट्रू है, इसका आंसर करना है। 9 का सही आंसर कर दीजिएगा। तो देखिए गज अभयारण्य ये तो सही बात है, ठीक है। हाथी अभयारण्य ये सही बात है, लेकिन 4 राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। एक है बेतला नेशनल पार्क, हम जानते हैं। और राजमहल पक्षी अभयारण्य हजारीबाग में नहीं है, बल्कि कहाँ है, साहिबगंज में है। तो ओनली 1 मुझे लग रहा है कि सही होगा। और इस प्रश्न का उत्तर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो ए जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं, केवल एक सही है और केवल एक सही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि 1913 में किसके नेतृत्व में मानगढ़ आदिवासी आंदोलन शुरू हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 10 का सही आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। बताइएगा
सही आंसर क्या बनेगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर, यानी कि नायक गुरु जितने भी आप लोग आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सो ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा और बताइएगा इसका सही आंसर क्या बनेगा कि नीलांबर पीताम्बर भाइयों ने किन जनजातियों को इकट्ठा कर 1857 का विद्रोह किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फटाफट से आंसर बता दीजिएगा। और देखिए अगर हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो हमने बताया कि अगर पूरे भारत में बात करते हैं तो कब, याद रखिएगा 10 मई 1857 को मेरठ यूपी से प्रारंभ हो गया था। मेरठ यूपी से ये प्रारंभ हुआ था, ये हमने कई दफ़ा बताया है। उसके बाद और अगर हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो झारखंड में कहाँ से शुरू हुआ था गाइस, बताइएगा? तो देवघर रोहिणी से शुरू हुआ था, देवघर के रोहिणी नामक गांव से, जो कि अजय नदी के किनारे बसा हुआ है, अजय नदी के किनारे। और अजय नदी कहाँ से निकलती है? तो मुंगेर बिहार से निकलती है, ये आप याद रख सकते हैं। तो और नीलांबर पीताम्बर की बात करते हैं तो नीलांबर पीताम्बर ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व पलामू में कभी किया था, हमने कई बार बताया। तो 26 सितंबर 1857 को पलामू क्षेत्र में इन्होंने नेतृत्व किया था, पलामू क्षेत्र में। और क्या याद रख सकते हैं कि इनको फांसी कब दी गई थी? अगर आपसे पूछ ले कि नीलांबर पीताम्बर को फांसी कब दी गई थी, तब भी आप याद रख सकते हैं। मैंने वैसे कई दफ़ा बताया भी है, लेकिन मैं रिपीट कर दूं कि 28 मार्च 1859 को इनको लेस्लीगंज पलामू में फांसी दे दी गई थी, आम के पेड़ पर लटकाकर। याद रखिएगा किस पेड़ पर? तो आम के पेड़ पर। और अगर पूछ ले कि कब, तो याद रखिएगा कि 28 मार्च 1859 को इनको लेस्लीगंज पलामू में फांसी दे दी गई थी। और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी की स्थापना 2009 में, ये भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। वैसे इस प्रश्न का उत्तर करिए, 11 का आंसर आपने कर दिया है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। तो खेरवार और चेरो जनजाति जितने भी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा कि शेख भिखारी को अंग्रेजों द्वारा कहाँ गिरफ्तार किया गया था? मेरे ख्याल से इसका आंसर सभी को आना चाहिए। तो बिल्कुल चुट्टू पालू घाटी में। और ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये कहाँ पर है? रामगढ़ में है, रामगढ़ में है, ये आपको याद रखना है। चलिए, खट्टंगा के जो राजा टिकैत उमराव सिंह के दीवान शेख भिखारी थे, वो 31 जुलाई 1857 को स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी कूद पड़े थे, आप जानते हैं। और दोनों को कब पकड़ा गया था? टिकैत उमराव सिंह को और शेख भिखारी को, दोनों को कब पकड़ा गया था? एग्जैक्ट डेट अगर आपसे पूछ ले, पकड़ा गया है, मैंने फांसी की बात नहीं की है। तो अगर पकड़ा गया बात करें तो 6 जनवरी 1858 याद रखिएगा। उसके बाद 2 दिन बाद, यानी कि इनको फांसी कब दे दी जाती है? तो 8 जनवरी 1858 को इनको फांसी दे दी जाती है, चुट्टू पालू घाटी रामगढ़ में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। तो जितने भी आप लोग ए आंसर कर रहे हैं, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किनको गिरफ्तार किया गया था? तो शेख भिखारी को और टिकैत उमराव सिंह को, ठीक है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा कि बिरसा मुंडा समाज बिरसा मुंडा को निम्न में से किस नाम से नहीं पुकारते हैं? बताइए, किस नाम से नहीं पुकारते हैं? देखिए, धरती आबा के नाम से पुकारते हैं, जी हाँ पुकारते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद धरती के पिता, धरती आबा, भूपिता या धरती पिता के नाम से भी बिल्कुल सही है। उसके बाद बिरसा भगवान के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। विश्व विधाता के नाम से नहीं पुकारते हैं गैस। हम जानते हैं इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि विश्व विधाता के नाम से मुंडा समाज जो है वो बिरसा मुंडा को नहीं पुकारते हैं, ये आपको याद रखना है। और देखिए, बिरसा मुंडा की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ओली हाथू खूंटे में हुआ था। 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था, आपको याद होना चाहिए। और इनको लास्ट टाइम कब गिरफ्तार किया गया था? तो याद रखिएगा 3 फरवरी 1900 को इनको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद इनको जेल में डाल दिया जाता है और रांची जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है हैजे के कारण, ऐसा बताया जाता है। हैजे के कारण इनकी मृत्यु कब होती है? तो याद रखिएगा 9 जून कब हुआ था? 1800 नहीं बल्कि 1900 में, ठीक है। 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो जाती है हैजे के कारण रांची जेल में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर करते हैं और नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसका आंसर कर दीजिएगा कि शिवाजी समाज की स्थापना किसने की थी?
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुबह वाला अगर आप रेगुलर क्लास लेते हैं तो बता दीजिएगा इसका सही आंसर, और सभी लोग एक एक लाइक करते जाइएगा, और जितने भी नए लोग हैं जो पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं फटाफट से एक एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी को। यहाँ चलिए 14 का आंसर कर दीजिएगा। तो बिल्कुल विनोद बिहारी महतो इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर डी आंसर कर रहे हैं, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए शिबू सोरेन और विनोद बिहारी दोनों यहाँ पर हैं, तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जेएमएम की। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना भी इन्हीं दोनों के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो याद रखिएगा 4 फरवरी 1973 को। ठीक है, कहाँ पर? तो गोल्फ मैदान धनबाद में ये आपको याद रखना है। ठीक है, धनबाद में इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें महासचिव बनाए गए थे शिबू सोरेन, और उसमें अध्यक्ष बनाए गए थे विनोद बिहारी महतो, अध्यक्ष बनाए गए थे। ये आपको याद रखना है। और इस प्रश्न का आंसर भी है, यानी कि शिवाजी समाज की स्थापना भी इन्होंने ही की थी, यानी ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। और वर्तमान में शिबू सोरेन राज्यसभा के सदस्य हैं। अगला प्रश्न का उत्तर करेगा कि इग्नेस पैक झारखंड राज्य निर्माण के संबंध एक प्रमुख नेता थे। ठीक है, निम्न में से किस जिले के थे, किस जिले के रहने वाले थे इग्नेस पैक? इसका आंसर करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल गुमला चैनपुर गुमला से थे। आपको याद रखना है, चैनपुर गुमला से थे। और किस परिवार से थे? अगर किस जनजाति से अगर पूछ ले तो उरांव परिवार से। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था उरांव परिवार में हुआ था, ये भी आप याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अब देखिए बात आई है झारखंड निर्माण आंदोलन की। तो अगर आपसे पूछ ही ले कि झारखंड निर्माण आंदोलन के जनक कौन है, तो जे बार्थोलोमन को कहा जाता है। ठीक है, जे बार्थोलोमन को झारखंड निर्माण आंदोलन का जनक कहा जाता है। और इन्होंने 1912 ईस्वी में क्या किया था बताइए? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। ठीक है, ईसाइयों के उत्थान के लिए, ईसाई बच्चों के लिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा, सही आंसर क्या बनेगा? सभी की तरफ से आना चाहिए। तो आपने गुमला आंसर कर दिया है गाइस। अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, और इसका भी आंसर कर दीजिएगा, सही आंसर क्या होगा? ये लीजिए, करमाली जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसका सही आंसर बता दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या बनेगा? 16 का सही आंसर आपको बताना है कि कौन कौन सा सही है, बताइए। सारे ऑप्शन देखिए और 16 का सही आंसर कर दीजिएगा। देखिए पहला ऑप्शन देखिए क्या है, पहला है कि इनकी भाषा कुरमाली है। बिल्कुल इनकी भाषा कुरमाली है। और भाषा किनकी कुरमाली है? तो हम बात करते हैं, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सदान की। सदान का जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो कुरमाली भाषा भी है, नागपुरी है, पंच परगनिया है और खोरठा भी है। हालांकि खोरठा जो होता है वो कुरमाली का अपना एक क्या होता है, मातृभाषा होता है, याद रखिएगा। तो इनकी भाषा कुरमाली है, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है, ये भी सही है। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि ना इनका सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा होता है और ये सूर्य का प्रतीक होता है। आप जानते हैं लगभग जनजातियों का आपको सिंह बोंगा देखने को मिलेगा, लेकिन पूरा जनजाति का धर्मेश या धर्मी होता है, ये भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद इसके धार्मिक कार्यों का संपादन करने वाला पाहन या नाया कहलाता है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 तीनों सही है गाइस। तो आप ऑप्शन नंबर डी अगर चूज़ कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा कि निम्न में से कौन सा गलत है, कौन सा गलत है? इसका आंसर कर देना है 17 का, सभी की तरफ से करेक्ट आंसर आना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन आपके सामने क्या है कि सोहराई त्यौहार कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा गलत है ये आपको बताना है, 17 का सही आंसर आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि दीपावली त्यौहार में मरांग बुरु की पूजा की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सरहुल त्यौहार को खड़िया समाज में बापरब के नाम से जाना जाता है। जी नहीं, बापरब के नाम से नहीं जाना जाता है, बल्कि खड़िया जनजाति में जो सरहुल त्यौहार होता है उसे किस नाम से जाना जाता है बताइए? तो जंकोर के नाम से जाना जाता है खड़िया जनजाति में। ठीक है, जंकोर के नाम से जाना जाता है। और अगर हम सरहुल की बात करते हैं तो ये संथाल जनजाति में जो होता है ना, ये बापरब के नाम से जाना जाता है। और उरांव जनजाति में खद्दी के नाम से जाना जाता है। तो ये तो गलत हो गया। और अगर हम सोहराई की बात करते हैं तो सोहराई कब मनाया जाता है? तो ये दीपावली के दूसरा दिन मनाया जाता है, दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछ रहे किस जनजाति का सबसे प्रमुख त्यौहार है, तो ये संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, तब आंसर होगा कि देशावली जो है
वो जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व सरहुल है। ठीक है, जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व सरहुल है, जो कि 4 दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बारे में हमने कई दफ़ा बताया था कौन कौन से दिन। तो पहला दिन क्या होता है ना कि जो मछली से अभिषेक किया हुआ जल होता है उसको क्या किया जाता है, छिड़का जाता है हर घर में। दूसरा दिन क्या होता है कि जो सरई का फूल होता है, यानी कि जो साल वृक्ष का फूल होता है, उसको हर छत पर रखा जाता है। तीसरा दिन क्या होता है कि सूड़ी नामक खिचड़ी बनाई जाती है, मुर्गा और चावल को मिलाकर, मुर्गी के मांस और चावल को मिलाकर सूड़ी नामक क्या किया जाता है, प्रसाद तैयार किया जाता है और सभी के बीच में वितरित किया जाता है। और उसके बाद चौथा दिन क्या किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक गिड़ीवा याद रखिएगा, गिड़ीवा नामक स्थान पर वो जो फूल होता है ना उसका विसर्जन कर दिया जाता है। और साथ ही साथ 3 पात्र ऐसे लिया जाता है और तीनों पात्र में जो है तो सुबह तक इंतज़ार करने, मतलब पर इसमें तो सबसे पहले पानी डाला जाता है। ये आप समझिए कि तीनों पात्र में क्या किया जाता है, पानी डाला जाता है और सुबह तक इंतज़ार किया जाता है। अगर इसका पानी का स्तर कम हो जाता है तो क्या होता है कि अकाल पड़ने का भविष्यवाणी की जाती है इनके द्वारा, अकाल, ठीक है, अकाल पड़ने की भविष्यवाणी की जाती है। और अगर इसका स्तर सामान्य रहता है, अगर इसका स्तर सामान्य रहता है तो अच्छी बारिश के संकेत ये लोग मानते हैं कि इस बार बारिश अच्छी होगी। इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। और देशावली, एक तो देशावली याद रखिएगा, उसके बाद भीख भाई याद रखिएगा, है ना, भीख भाई या भाई भीख। उसके बाद जनी शिकार याद रखिएगा। ये जो मैं त्यौहार का नाम बता रहा हूँ ये सारे के सारे त्यौहार 12 वर्ष में एक बार मनाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बापरब। ये खड़े जनजाति में नहीं बल्कि याद रखिएगा किस जनजाति में, तो ये संथाल जनजाति में मनाया जाता है। तो यही बिल्कुल असत्य है, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा, सभी की तरफ से आना चाहिए। बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस जिले में रामरेखा मेला का आयोजन किया जाता है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाइएगा, नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं अगर बताऊं कि मेला से रिलेटेड मैंने सेपरेट सुबह में तो एक क्लास हमने लिया ही है। अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है 1-1.5 घंटा, तो आप क्या करिए कि जो 2 से 3 मिनट का शॉर्ट वीडियोस बनता है, गैस डेली ये बन रहा है, तो ये 2 से 3 मिनट का शॉर्ट वीडियोस देख लीजिएगा। तो उसमें हमने मेला के बारे में बताया था, सभी जिला से रिलेटेड, ठीक है। तो नौमी डोला मेला बताया था, नरसिंह मेला बताया था, मंडा मेला बताया था, ठीक है। इन सारे मेला के बारे में हमने ऑलरेडी बताया था, ठीक है। तो रांची में कौन कौन सा मेला लगता है अगर आपसे पूछ ले, तो रांची में याद रखिएगा एक नौमी डोला मेला लगता है, एक आपको याद रखिएगा कि जगन्नाथपुर का मेला लगता है, और एक और कौन सा मेला लगता है इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा सभी को, हमने कई दफ़ा बताया है। तो राम रेखा मेला की बात आई है तो सिमडेगा में लगता है, याद रखिएगा राम रेखा मेला सिमडेगा में। इसके अलावा याद रखिएगा कि गांधी मेला भी कहाँ लगता है, सिमडेगा में लगता है। और हज़ारीबाग में कौन कौन सा लगता है, तो नरसिंह स्थान मेला लगता है यहाँ पर, याद रखिएगा नरसिंह स्थान मेला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ से सूरज कुंड मेला लगता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का उत्तर करिए ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर डी चूज़ कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट वन। अगला प्रश्न का उत्तर करिए, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, आपको 19 का सही आंसर बताना है, सभी की तरफ से करेक्ट आंसर आना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं गाइस, झारखंड के पहले राज्यपाल प्रभात कुमार थे, बिल्कुल सही है। और अभी कौन है, तो अभी रमेश बैस है, ठीक है, रमेश बैस है। किस क्रम की है, तो 10वीं है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री 11वें हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद राज्य के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, हम जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू थी, ये आपको पता है। तो दोनों ही करेक्ट है गाइस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अगर आप डी चूज़ कर रहे हैं सभी कोई, तो डी इस प्रश्न का सही उत्तर है और बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। अगला प्रश्न का उत्तर करिए कि झारखंड का कौन सा जिला मक्का उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। मेरे ख्याल से इसका भी आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए, पलामू, बिल्कुल पलामू इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि दुमका का भी नाम आता है, लेकिन प्रथम स्थान की बात करते हैं तो 20 का आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पलामू इसका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि दुमका में भी मक्का होता है, लेकिन प्रथम स्थान की बात करेंगे तो पलामू इसका प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर, सभी की तरफ से ए आंसर आ रहा है और ए इस प्रश्न का सही आंसर भी है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न का आंसर करिएगा कि
भकोली बंका लोक नाट्य निम्न में से किस लोक नाट्य के साथ प्रस्तुत किया जाता है? लोक नाटक का जल्द ही हम वीडियो लाने वाले हैं, तो आप सुबह वाला मॉर्निंग वाला अगर क्लास देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखते हैं तो आप देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लगभग हमने वहाँ पर 40 एपिसोड कर लिया है और 40 टॉपिक को हमने कवर किया है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप जाकर एक बार देखिएगा झारखंड का, आपको मज़ा आ जाएगा। और ऐसा वहाँ पे अरेंज किया गया है, चीज़ों को रटाया गया है कि अगर आपने एक बार उसे देख लिया तो चीज़ें दिमाग में जैसे छप जाएंगी। बताइएगा 21 का आंसर। बिल्कुल जटिन जितने भी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सो ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा सभी कोई कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये 22 का आंसर करना है आपको और सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि मागे बा, उसके बाद जो मनामा हो जनजाति का नृत्य है। जी हाँ, हमने बताया है, आप देख लीजिएगा वीडियो, आप वहाँ से मैंने बहुत ही बढ़िया से बताया था। केंद्रा टुईला बनम तंतु श्रेणी के वाद्य यंत्र है। जी हाँ, हमने वाद्य यंत्र के 3 टाइप्स बताए थे, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूँ कौन कौन सा बताया था, बताइए। तो एक हमने तंतु बताया था, तंतु जो कि एक तार से खींचकर जो है ना उसको कंपन करके बजाया जाता है। उसके बाद हमने बताया था सुसीर, जो फूंक कर बजाया जाता है, जैसे आपका क्या हो जाएगा, जैसे आप देख लीजिए कि बांसुरी हो गया, उसके बाद शहनाई हो गया, ये फूंक कर बजाए जाने वाले यंत्र होते हैं। उसके बाद हमने ताल वाद्य बताया था और ताल वाद्य के भी 2 प्रकार बताए थे, औनद्य बताया था हमने और एक घन बताया था। औनद्य का एग्जाम्पल कौन सा बताया था, जैसे मांदर है, डमरू है, ढोलक है, ये औनद्य का एग्जाम्पल है। और घन का एग्जाम्पल हमने क्या बताया था, आपको याद होना चाहिए। घन का एग्जाम्पल हमने बताया था कि जो भी ठन ठन की आवाज़ करता है, जैसे करताल हो गया, झाल हो गया, है ना, ये सब एग्जाम्पल है घन ताल वाद्य यंत्र के, ये आपको याद रखना है। तो देखिए अभी तक ऑप्शन ए और बी दोनों हो चुका है। अगला प्रश्न है कि असुर जनजाति में विवाह विधि को ईदी माह के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ईदी माह के नाम से जाना जाता है और असुर जनजाति झारखंड के सबसे प्राचीनतम जनजाति है और ये आपको याद रखना है। तो तीनों के तीनों करेक्ट लग रहे हैं, ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, डी इज करेक्ट वन। अच्छा, पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होना है आपको। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, मतलब लेना क्या चाहते हैं, ये सभी के लिए ओपन है, ओपन मार्केट है, मतलब सभी को ले सकते हैं। उसमें करना क्या है कि आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा @हैप्पी स्टडी जोन सर्च करके, या फिर @स्टडी विथ रामानंद सर्च करके, या फिर देखिए कि कमेंट बॉक्स में ऊपर में पिन किया हुआ है। अगर यहाँ से भी नहीं समझ आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखिएगा, तो वहाँ पे भी लिंक इसका दिया हुआ है। तो आप जहाँ से जैसे आपकी सुविधा है आप वहाँ से देख सकते हैं और वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ मिलती रहेगी, क्लास के बाद वहाँ पे पीडीएफ डाल दिया जाता है। अब ज़रूर वहाँ से अवेल करें और एक लाइक कर देगा, इस कड़ी मेहनत की जाती है आपके लिए निस्वार्थ भाव से, तो एक लाइक तो बनता है और पहला एक लाइक करना है आपको। और जितने भी नए लोग पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस मैं देखता क्या हूँ कि लगभग 99% ऐसे लोग हैं जो वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। गाइस थोड़ा सा सपोर्ट, अगर आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और अच्छे कंटेंट लाए जा सकते हैं। हम जल्द ही 750 MCQs ला रहे हैं कंप्यूटर का भी। उससे पहले हम एक लगभग 120 MCQs का हम सीरीज़ लाने वाले हैं। हो सकता है कल या फिर परसों आपको देखने को मिल जाए। लाइव क्लासेस होंगी दिन के 2 से 4 बजे तक, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। क्या करिए, जो 99% लोग जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देख के छोड़ देते हैं, तो आपको अगर सपोर्ट करना है तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करके सपोर्ट किया करिए और लाइक तो आप कर ही दिया करिए। बताइए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्न में से कौन सा स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित है। 23 का सही आंसर करना है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेनीगढ़। बेनीगढ़ कहाँ पर अगर आपसे पूछे तो ये गोड्डा में है, ठीक है, ये गोड्डा में है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा, मेरे ख्याल से इसका आंसर आप बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि मंदिर अभी सुबह वाले क्लास में हमने बहुत अच्छे तरीके से एक दिन पहले ही करवाया हुआ है। तो आप सुबह वाला अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोज़ का लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, राइट। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर करिएगा कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। ये सारे के सारे ऑप्शन देखिए। अंजन धाम या अंजन ग्राम कहाँ पर है, तो गुमला में है, आप जानते हैं। चूटिया मंदिर कहाँ पर है, तो रांची में है, ये भी आपको पता है। वंशीधर मंदिर कहाँ पर है, तो ये गढ़वा में है। दालमी मंदिर कहाँ पर है, ये धनबाद में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है ना आपको, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा।
कि किस नृत्य को जदीरा नृत्य भी कहा जाता है? किस नृत्य को जदीरा नृत्य भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि डोडोंग नृत्य को, ठीक है। डोडोंग नृत्य को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि जदीरा नृत्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि किस जनजाति का है, तो ये उरांव जनजाति का है। ये उरांव जनजाति का नृत्य होता है। और इस नृत्य में विशेष महत्व किस यंत्र का होता है, किस वाद्य यंत्र का होता है? अगर आप कहें तो मांदर का, ठीक है। और मांदर हमने बताया कि मांदर कैसा वाद्य यंत्र है? औनद्ध, ठीक है। औनद्ध ताल ये वाद्य यंत्र है, ठीक है, ताल वाद्य यंत्र है। ये आपको याद रखना, हमने बताया भी था। तो इस प्रश्न का उत्तर करिएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न का उत्तर करिए। हो भाषा साहित्य को किस भाषा समूह की एक उपशाखा माना जाता है? इसका आंसर कर दीजिएगा। देखिए अभी अभी हमने बात किया था ना कि हो जनजाति का जो विवाह होता है उसे इदिमी के नाम से जाना जाता है। हो जनजाति झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। हो जनजाति का लिपि बारागचीती होता है, जिसके आविष्कारक कौन है? तो लोको बोदरा है। याद रखिएगा कौन है? तो लोको बोदरा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिएगा सभी कोई। इसका सही आंसर क्या होगा? 26 का बिल्कुल ए आंसर हो जाएगा। मुंडारी जितने भी आंसर कर रहे हैं, मुंडारी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो ए इज करेक्ट वन। प्रजाति कौन सी प्रजाति से बिलोंग करता है? अगर हो जनजाति की बात करते हैं तो प्रोटोस्टोलॉइड, और झारखंड की अधिकांश जनजातियाँ प्रोटोस्टोलॉइड के अंतर्गत आती हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है ये आपको आंसर करना है। सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए। तो देखिए पहला क्या है कि कुरमाली भाषा का विकास मगध अपभ्रंश से हुआ है, ये सही है गैस। उसके बाद नेठापाला के रचनाकार निरंजन महतो हैं। जी हाँ, जब अभी हम साहित्य को लाएंगे, भाषा साहित्य को, तो वहाँ पे हम करेंगे बहुत जल्द ही। आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपको भाषा साहित्य का पूरा कंप्लीट लेक्चर देखने को मिल जाएगा। अगला देखिए क्या है कि भुरका इम्पिल के रचनाकार ठाकुर प्रसाद मुर्मू हैं। नहीं, ये गलत है, बल्कि इसके जो रचनाकार हैं भुरका इम्पिल के, वो कौन है? तो याद रखिएगा कौन है, बताइए क्या आपको पता है? मैं बता देता हूँ, शारदा प्रसाद किस्कू, ठीक है। याद रखिएगा कि जो भुरका इम्पिल के रचनाकार हैं वो कौन है? तो याद रखिएगा शारदा प्रसाद किस्कू इसके रचनाकार हैं, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि मुंडारी शिष्ट का जन्म कब हुआ था? तो 1873 में, जैसे वेटली की रचना मुंडारी प्रामर से होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ से ही गलत है गैस। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि भुरका इम्पिल के जो रचनाकार हैं वो कौन है? शारदा प्रसाद किस्कू हैं। अगला प्रश्न का उत्तर करिए। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? बताइए, जनसंख्या घनत्व प्रति किलोमीटर कितना है? इसका आंसर तो आप कर ही सकते हैं 28 का, बिल्कुल 414 आंसर कर रहे हैं। और इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया इस ऑप्शन नंबर सी इस पे करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर आप क्या आंसर कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न का उत्तर करिए। इम्पॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? मेरे ख्याल से इसका भी आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए, बताइएगा। देखिए पहला क्या है कि झारखंड में गीतों की प्रजाति 18 पाई जाती है। नहीं, ये तो गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि केंद्र सरकार 1992 में प्रदूषण कम करने की नीति बनाई थी। 29 का आंसर करिए। तो केवल 2 सही हो जाएगा, ठीक है, केवल 2, ये बिल्कुल सही है, 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी आंसर कर रहे हैं, 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला आंसर करिएगा। झारखंड में सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला जिला कौन सा है? आप इसका आंसर निश्चित रूप से कर सकते हैं, हमने कई दफ़ा बताया भी है। हाँ बिल्कुल, डी आंसर हो जाएगा, गिरिडीह। वेरी फास्ट आंसर। एंड गिरिडीह में पारसनाथ पहाड़ी है, 1365 मीटर 1444 फीट की ऊंचाई के साथ समेत शिखर के नाम से जाना जाता है। 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए क्या होगा? निम्न कथनों पर विचार करना है आपको और 31 का सही आंसर करना है। सही आंसर क्या होगा?
देखिए पहला क्या है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का मुख्यालय रामगढ़ शहर है, नहीं हज़ारीबाग में है, और इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। उसके बाद कोल्हान यूनिवर्सिटी का मुख्यालय दुमका में है, नहीं ये भी गलत हो गया। नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी की स्थापना 2009 में हुई थी, हाँ ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो केवल 3 सही है ना, तो ये ईजी था, कई बार हमने रिपीट भी किया है। रानी बहल जलकुंड कहाँ पर है, गर्म जलकुंड कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर तो आप कर ही सकते हैं, और 32 का आंसर आना भी शुरू हो गया है। वेरी गुड गैस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल दुमका में है गैस। और दुमका में कौन सी पहाड़ी है बताइए, तो दुधवा पहाड़ी, याद रखिएगा दुमका में दुधवा पहाड़ी है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दुधवा पहाड़ी अगर आपसे पूछ रहे कि कहाँ पर है, तो ये दुमका में है। ठीक है, और दुधवा पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है अगर आपसे पूछे, तो ब्राह्मणी नदी निकलती है, ये भी आपको स्पष्ट रूप से याद रखना है। ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको कहाँ से आंसर करना है, आपको हमेशा आंसर करना है कि कहाँ से निकलती है, तो ये दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। और वहीं पे त्रिकुट पहाड़ी देवघर की बात करते हैं, वहाँ से मयूराक्षी नदी निकलती है, जिसके किनारे इजला मेला लगता है, जिसकी शुरुआत 1890 में हुई थी। और चलिए अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 की, कि झारखंड के किस शहर में स्वामी विवेकानंद की 33 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा को स्थापित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका आंसर कर दीजिएगा, सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्या बात है, देवघर देवघर देवघर, सभी को देवघर आंसर कर रहे हैं। चलिए, तो देवघर इस प्रश्न का सही उत्तर है, जितने भी ऑप्शन नंबर बी चूज़ कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न का उत्तर करिए, महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी कब जीती थी, इसका भी आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए, बताइएगा। 36 का आंसर, हाँ 34 का आंसर कर दीजिएगा सभी को, इसका सही आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। 34 का सही आंसर कर दीजिएगा, सही आंसर क्या बनेगा, सभी की तरफ से करेक्ट आंसर आना चाहिए 34 का। चलिए आंसर कर दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होने हो जाएगा। और देखिए इसका जो मूर्ति वाला है ना गैस, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिएगा। रांची इसका आंसर होगा, ना कि देवघर। ठीक है, देवघर नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, 33 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, रांची होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। राइट, अगला प्रश्न का उत्तर है कि महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम में चैंपियंस ट्रॉफी कब जीती थी, तो 34 का आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर ए, 2013 में। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाँ ठीक है गैस, उसका रांची करेक्ट आंसर है, रांची। ठीक है, रांची बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा, सिलवानुस डुंगडुंग को ध्यानचंद अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था, इसका भी आंसर कर दीजिएगा 35 का, सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए बिल्कुल 2016, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा कि झारखंड सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम योजना को लेकर निम्नलिखित में से किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, यानी कि MOU हुआ है, इसका आंसर कर देना है, सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए। चलिए सभी को आंसर करिए, झारखंड सरकार द्वारा संचालित सुजलाम सुफलाम योजना को लेकर निम्नलिखित में से किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। 36 का आंसर कर देना है, बिल्कुल ए आंसर आ रहा है, और ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जैन संगठनों के साथ में। तो ऑप्शन नंबर ए, जितने भी आंसर कर रहे हैं ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न का उत्तर करिए, ऋग्वैदिक काल में छोटानागपुर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, किस काल में जाना जाता था, हमने कई दफ़ा बहुत बार रिपीट किया है, ऑप्शन नंबर डी, डी और डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का उत्तर करिए, क्या बनेगा कि ब्रिटिश शासन काल में किस वर्ष लोहरदगा जिला का नाम बदलकर रांची जिला कर दिया गया था, बताइए। 38 का आंसर काफ़ी इंटरेस्टिंग है वैसे, 38 का आंसर करिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, 1899 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा कि झारखंड के किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे अधिक समय तक रहा है। अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो रमेश बैस है, याद रखिएगा रमेश बैस हैं। किस राज्य से संबंधित है, इसका कमेंट आप फटाफट से कर दीजिएगा। चलिए तो 39 का आपने आंसर कर दिया है गैस, 39 का आंसर, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सैयद सिब्त रजी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जितने भी आप लोग डी आंसर कर रहे हैं, डी इसका
बिल्कुल सही आंसर है। बताइए कि झारखंड में कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो देखिए 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। हमने कई बार बताया है गाइस कि 3 बार राष्ट्रपति शासन कब कब लगा है। अगर आपसे पूछे बताइए 3 बार राष्ट्रपति शासन कब कब लगा है, तो याद रखिएगा सबसे पहले तो 2009 को लगा था, उसके बाद 2010 को लगा था, उसके बाद याद रखिएगा 2013 को लगा था। यानी कि 3 बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद के तहत लगता है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा गाइस। जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर 3 आंसर कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं, सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चल अब यहाँ से कुछ कंप्यूटर का प्रश्न देख लेते हैं। लगभग 20 क्वेश्चन है, लगभग क्या एग्जैक्ट में है 20 क्वेश्चन। तो देखिए हम कंप्यूटर सामान्य ज्ञान स्टार्ट करें उससे पहले आपसे बार बार रिक्वेस्ट में करता हूँ कि आप एक लाइक कर दिया करिए। ठीक है, एक लाइक कर दिया करिए गाइस। बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़बरदस्त मेहनत लगती है क्लासेस को अरेंज करने में। तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए। और अगर नए हैं आप लोग, तो मैंने एक सिनेरियो बताया है ना, लगभग 99% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ देख के चले जाते हैं, वो सब्सक्राइब तक करते ही नहीं हैं। तो गाइस अगर आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, सपोर्ट नहीं कीजिएगा, तो कैसे मैं इंटरेस्टिंग क्लास लाने के लिए इंटरेस्टेड रहूँगा और मेरा एक्साइटमेंट बढ़ेगा। बताइए, मुश्किल है ना। तो आप ये सपोर्ट क्या करिए और सब्सक्राइब कर दिया करिए, है ना। तो सब्सक्राइब कर दिया करिए गाइज, और सपोर्ट कीजिए, और दोस्तों से भी थोड़ा सा सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत कम है और मेहनत तो उससे 10 गुना अधिक है। 10 गुना अधिक मेहनत और सब्सक्राइबर मतलब 10 गुना कम है। तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और आप इतना काम तो कर ही सकते हैं। डेली क्लासेस देख रहे हैं, लगभग हमने अभी तक 460 प्लस वीडियोज़ बना दिया है आपके लिए। तो बिना किसी उम्मीद से, बिना किसी लाभ के, है ना, तो इतना सपोर्ट करिएगा कम से कम। अगला प्रश्न है कि झारखंड की मैन मेमोरी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। मैन मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है। देखिए कल हम लोग जो है ना 2 से 4 इसको कर रहे होंगे कंप्यूटर को, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। लगभग 120 क्वेश्चन का प्रश्न है, लगभग 2 घंटे में हम लोग कवर करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो लाइव आना मत भूलिएगा, ठीक है। और जो लाइव नहीं देख सकते हैं, बाद में देखा करें। और 2 से 3 मिनट का जो शॉर्ट वीडियोस आ रहा है उसको भी आप अवेल करिए, ठीक है। अगला प्रश्न बोलिए कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। आंसर करिएगा, सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए। बिल्कुल बी आंसर कर रहे हैं, बी। हाँ बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी, जितने भी आंसर कर रहे हैं प्राइमरी मेमोरी इज करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न का आंसर करिएगा कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाया जाना कहलाता है। जो हटाना क्या कहलाता है, इसका आंसर कर दीजिएगा। जो त्रुटियों को यानी कि एरर को हटाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है। सभी को आंसर कर दीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जितने भी आंसर कर रहे हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, बोलिए डिबगिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी आप लोग डिबगिंग आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा, सही आंसर क्या बनेगा कि निम्नलिखित में से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। देखिए बहुत समय ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने कहा कि कल आप ज्वाइन कीजिएगा, उसमें सारी चीज़ें मैं वहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ अलग से, ठीक है। चलिए तो 3 का आंसर कर दीजिएगा सभी कोई। इसका सही आंसर क्या होगा, तो अवीरा जितने भी आंसर कर रहे हैं, अवीरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न का उत्तर कीजिएगा कि डॉट में निर्देश 0 और 1 में लिखे जाते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल मशीन भाषा में, ये तो आप जानते हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और देखिए गाइस, हमने बाइनरी से डेसिमल चेंज करना, ठीक है, फिर डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना, ऑक्टल से बाइनरी में, और बाइनरी से ऑक्टल में, ये टोटल 6 कन्वर्जन हमने ऑलरेडी यूट्यूब पर करा दिया है। अब सर्च करिएगा डायरेक्ट और बाई रामानंद कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी आप सर्च कर रहे हैं बाय रामानंद कर दीजिएगा या बाय हैप्पी स्टडी जोन कर दीजिएगा, आप सारे के सारे कन्वर्जन देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आपने क्या कहा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मशीन भाषा जितने भी आंसर कर रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा कि ग्रे कोड में क्रमिक संख्यात्मक मान केवल डॉट बिट से भिन्न होता है। 5 का करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा, तो 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न का उत्तर करिए, कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है, स्टोरेज होता है। बताइएगा सही आंसर क्या बनेगा। चलिए आंसर करिएगा सभी कोई।
तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाइनरी के रूप में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, बाइनरी का बेस पूछेगा तो 2 होता है, ये भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न बोलिए कि लिनक्स एक्स है, क्या है बताइए। लिनक्स एक्स क्या है, इसका आंसर कर देना है आपको। लिनक्स क्या है, चलिए फटाफट से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है गैस, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इंटेल नाम की एक क्या है बताइए। तो कंप्यूटर की एक क्या है, कंपनी है जो मैक्रो प्रोसेसर बनाती है, आपको पता है। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा कि यूनिक्स को किस में रखा जाता है, या यूनिक्स को किस में लिखा गया है, इसका आंसर बता दीजिएगा। यूनिक्स को किस में लिखा गया है, सभी को आंसर कर दीजिएगा। 9 का सही आंसर आपको बताना है, सही आंसर क्या बनेगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ लेगा इसे इंटेल के बारे में, अगर इंटेल के बारे में पूछ ले कि इंटेल कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो याद रख लीजिएगा कि 18 जुलाई 1968 में इसकी स्थापना हुई थी इंटेल कंपनी की। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो 9 का आंसर कर दीजिएगा, बिल्कुल ए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। यानी कि यूनिक्स को किस में लिखा गया है, तो सी में लिखा गया, तो सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर, सी इज़ करेक्ट वन। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो देखिए फास्ट जो है ना, ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बेसिक देखने को मिलेगा, सी देखने को मिलेगा, फोर्ट्रॉन देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो है ना गैस, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो सी जितने भी आंसर कर रहे हैं, सी इज़ करेक्ट वन। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा कि बाइनरी 101 की वैल्यू क्या है। बाइनरी 101 का वैल्यू क्या है, इसका आंसर कर दीजिए। देखिए इसको हमने बहुत ही बढ़िया से बताया था, एक बार मैं बता देता हूँ। 101 ये है ना, तो आपको मैंने क्या बताया था कि आपको डबल करते जाना है, यानी कि 1 उसके बाद 2 उसके बाद 4, और जो 0 वाला टर्म है वो तो ख़त्म ही हो जाएगा, लेकिन जो 0 वाला टर्म नहीं है, तो देखिए 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ आपको 4 मिल गया और यहाँ पर 1 मिल गया, यानी कि 5 इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट वन। बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ हमने बताया है। अगर आप नहीं देखें तो शॉर्ट वीडियोस है, 2 से 3 मिनट का है कन्वर्जन, आप सारे के सारे देख लीजिएगा। डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, उसके बाद ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल, इतना हमने करवा दिया है, लगभग 6 कन्वर्जन करवाया है। तो आप उसको देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में जाके आपको धमाका कंप्यूटर के नाम से मिल जाएगा, या फिर डोज है ना, कंप्यूटर डोज के नाम से आपको मिल जाएगा। प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा, कंप्यूटर डोज के नाम से आपको मिल जाएगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिएगा 12 का कि डाटा ट्रांसमिशन के सबसे तेज स्पीड का निरूपण कौन करता है। 12 का आंसर कर दीजिएगा, सही आंसर क्या बनेगा, सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गीगाबाइट पर सेकेंड, ठीक है, गीगाबाइट पर सेकेंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार है, नहीं है, कौन सा एक प्रकार नहीं है, इसका आंसर करना है। 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए रैन ऐसा कुछ भी नहीं है, रैन जो है ना, रैन ये कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, डी इज़ करेक्ट वन, ठीक है। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है, कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर आप निश्चित रूप से दे सकते हैं और इसका आंसर कर दीजिएगा। बताइए कौन सा नहीं है। तो इंटरनेट से संबंधित नहीं है प्रिंटर, ये बिल्कुल अलग ही है। देखिए ब्राउज़र आप इंटरनेट में यूज़ करते हैं, सर्च इंजन यूज़ करते हैं, लिंक का यूज़ करते हैं, लेकिन प्रिंटर इससे संबंधित नहीं है, इंटरनेट से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर अगर आप चूज़ कर रहे हैं कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न का उत्तर करिए कि किसी सिस्टम में आईपी एड्रेस को किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल को किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, इसका आंसर कर देना है। सही आंसर क्या बनेगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इंटरनेट सेवा प्रदाता। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा कि हैंगिंग से आप क्या समझते हैं, बताइए हैंगिंग से आप क्या समझते हैं, सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए। हैंगिंग से आप क्या समझते हैं, सिक्योरिटी से संबंधित है, जी नहीं। उसके बाद सर्चिंग से संबंधित है, ये भी नहीं है। दोनों है, ये भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैकिंग ये दोनों से संबंधित नहीं है, ठीक है। चलिए तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, हैकिंग
जो है वो हैक किया जाता है, किसी सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया जाता है। आप जानते हैं कि इनमें से कोई भी नहीं होगा। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा कि डक डक गो एक है, क्या है बताइए। डक डक गो क्या है, ये एक एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है गाइस, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 17 का आंसर कर दीजिएगा क्या है। तो एक सर्च इंजन है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए, कल भी हालांकि इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। और ये कहाँ पर, अगर आपसे पूछ ले कि ये जो डक डक गो है कहाँ पर ज़्यादा प्रचलित है, तो यूरोप में, ये यूरोप में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न का उत्तर करिएगा क्या बनेगा कि डॉट 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 सेलेक्ट का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और 18 का सही आंसर आप कर दीजिएगा। सही आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा POP3। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। लाइक करते जाइएगा गाइस, एक एक लाइक कर लीजिएगा और नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आप सपोर्ट करना चाहते हैं। आप बहुत लोग बोल रहे थे सर कि आप वो सारे के सारे क्लास फ्री में दे रहे हैं, इतना एनर्जी आपका लगता है, टाइम लगता है, कि आपको कोई उम्मीद नहीं है कि आप कुछ फ़ी भी रखें। कुछ लोग तो कह रहे थे कि आप फ़ी कुछ रखिए सर, और हम लोग देने के लिए रेडी हैं। तो मैंने कहा कि आप किसी तरह का भी फ़ी मत दीजिए, बस आप इतना कर दीजिए कि आप सपोर्ट करिए। और आपको सपोर्ट कैसे करना है गाइस, सपोर्ट करना है आपको कि आपको सब्सक्राइबर्स को बढ़वाने में, ठीक है। आप क्या करिए कि जितने लोग, कम से कम नए लोग आते हैं वो सब्सक्राइब कर लिया करिए, और जो पुराने लोग हो चुके हैं वो हेल्प करिए, वीडियो को शेयर करिए, है ना। और दोस्तों को थोड़ा सा सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों से, ताकि मनोबल मेरा बढ़ता चला जाए और उसके बाद मैं आप लोग के लिए और खुलकर सामने आ पाऊँ, ठीक है। चलिए, अगला आंसर करिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है। 19 का आंसर कर दीजिएगा, कौन सा है बताइए। सभी को आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा, सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका सही आंसर बनेगा। ये बोल्ड है, ठीक है ना, ये बोल्ड है, इटैलिक भी है, अंडरलाइन भी है, तो बॉर्डर नहीं है ना, बॉर्डर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब आज का आखिरी प्रश्न का उत्तर दीजिएगा सभी को लाइक करते हुए। बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन टेक्स्ट पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए 20 का आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी की तरफ से इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए गाइस कि निम्नलिखित में से कौन टेक्स्ट पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। सभी की तरफ से आना चाहिए। तो MS-DOS, याद रखिएगा MS-DOS इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी नहीं, बल्कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। MS-DOS जितने भी आंसर कर रहे हैं आप लोग, इस पर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ठीक है गैस, आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, सभी कोई बताइएगा, है ना। और सभी लोग बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और कल रेडी रहिएगा 2 से 4 के लिए, पहली बात तो ये। और सुबह मॉर्निंग में जो टॉपिक वाइज क्लासेस चलती हैं उसके लिए भी रेडी रहिएगा, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त क्लासेस चल रही हैं। अगर आप उसमें 120 में 120 लाना आपका लक्ष्य है, तो निश्चित रूप से आपके लिए सुबह वाला जो क्लास है वो मील का पत्थर साबित होगा। तो सुबह वाला क्लास को आप देख लिया करिए, ज़रूर देखा करिए। और अगर ज्वाइन नहीं करते हैं, लाइव नहीं आते हैं, तो बाद में भी देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए ही मैं बोल रहा हूँ। और बस फाइनली एक और रिक्वेस्ट होगा कि आप एक लाइक कर लीजिएगा सभी को, जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं, और नए लोग कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, सुबह मॉर्निंग वाले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।